हेलो दोस्त, जय हिंद। मैं आपका टेक्नोलॉजिक्स 365 में स्वागत करता हूं। तो जैसे आप जानते ही हैं कि जो हमारा ये लेक्चर 7 दिख रहा है, ये लेक्चर 8 था। तो आपको पढ़ा चुका हूँ उस लूप कंडीशन इसके सब के बारे में। तो अगर मेरा डायरेक्ट इस लेक्चर पे देख रहे हैं, आज मेरा 10वां लेक्चर है पाइथन का। तो आप उसके पहले लूप पढ़ लीजिए, क्योंकि आज मैं पैटर्न कराने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आपके लूप और कंडीशन के आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जाके पाइथन सीरीज के लिए प्लेलिस्ट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जो आपको वहाँ पे लूप्स इन पाइथन में मतलब कितने टाइप से लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप कैसे वर्क करते हैं, आपको कंडीशन ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो आपके वीडियो की प्लेलिस्ट वहाँ पे है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। अगर आप पहली बार फॉर लूप देख रहे हैं, अगर आपको फॉर लूप आती है तो कोई बात नहीं, तो आप पैटर्न डायरेक्ट हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। आपको पैटर्न बहुत अच्छे से कराऊंगा कि कैसे आप थिंकिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रटना नहीं है, मतलब आपको थिंकिंग कैसे करना है ये आपको ट्राई कराऊंगा। अपना 100% कोशिश करूंगा। और आप अगर फर्स्ट ईयर के आए हैं, डायरेक्ट पाइथन पढ़ रहे हैं, तो हमारा मैथ की सीरीज चालू है, तो वहाँ पे आप जाके वन शॉट भी देख सकते हैं। आपको डीप में भी पढ़ाया गया, अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको पाइथन के साथ साथ सी शार्प या गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो आप से शार्प करण सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप में आपको डीएसए उससे भी कराएंगे। अभी सी शार्प की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, तो आप जब डीएसए कराएंगे करण सर, तो आपको जो बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समझ में नहीं आएगा। तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपके दोस्त या किसी रिलेटिव में सी शार्प को पढ़ना हो, तो आप अपने दोस्त को वीडियो शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब। और जानते हो, आपको सोच रहा हूँ कि जो कुछ आज आज देखोगे ज़्यादातर कोर्स पे कि ये कहेंगे ये कोर्स ले लो, ये कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोर्स ना लेना पड़े, ना कोचिंग ज्वाइन करना पड़े। तो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी सारी चीज़ें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे आज। तो आपको बताया नहीं, जैसे कि लूप्स आपको पढ़ा चुका हूँ, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है। तो जैसे देख रहे हो, फॉर लूप व्हाइल लूप के बारे में पढ़ाया हूँ, तो आपको आज ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया था जो इंटरव्यू लेवल पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न के हिसाब से जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर स्टार पैटर्न, मतलब एक स्क्वायर जो है, एक तुम्हारा किस फॉर्मेट में, कि स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या प्रिंट कराना है, स्टार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे स्टार प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे देखोगे कि क्या है कि तुम्हारा इसको जो क्या कहते हैं, तो मैथमेटिक्स में जब मैट्रिक्स अगर देखो, तो ये क्या है, तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन होती थी, और ये क्या है, तुम्हारा वर्टिकल लाइन। तो जब देखो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे देखना है क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो कितने स्टार हैं। तो सबसे पहले एक चीज और जान जाओ कि सिस्टम क्या करता है, कि तुम्हारा टॉप टू बॉटम चलता है, लेफ्ट टू राइट। मतलब जैसे तो हम इंग्लिश इंग्लिश कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना। जैसे यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट किए, दा लिखे, तो दा कहाँ से, टी एच ई, यहाँ से नहीं लिखे हैं ना, ई एच टी, इस तरह थोड़ो लिखे हैं, इस तरह लिखे हैं, मतलब राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट। तो पाइथन भी क्या करता है, जो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करती है, लेफ्ट टू राइट। तो मतलब जो तुम्हारा स्टार है, मान लो ये किस तरह, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा लेफ्ट टू राइट, मतलब सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा। अब मान लो तुम्हें लिखा है द न्यू लाइन। अब द न्यू लाइन लिखे हो, तो क्या किए, टॉप से शुरू किए हो बॉटम तक, ये इस तरह नहीं लिखे हो ना, कि लाइन न्यू द। अब कोई सा पेज में लिखते हो तो किस तरह लिखते हो, ऐसे टॉप टू बॉटम, ना कि इस तरह नहीं लिखते हो। तो इससे क्या करता है पाइथन, पाइथन भी क्या है, कोई से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऊपर से शुरू करेगा नीचे जाएगा, मतलब इस तरह लिखेगा। तो ऊपर से जब शुरू करके नीचे आएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम कुछ भी लिखते हो तो किस हिसाब से सोचते हो। सबसे पहले मेरे को लेफ्ट वर्ड पता हो, और उसको लिखने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे को ऊपर की लाइन पता हो कि मुझे कहाँ से लिखना है, तो उस हिसाब से लिखोगे। तो ऐसे क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट वर्ड कौन सा, स्टार। सबसे ऊपर वाली लाइन कौन सी, हॉरिजॉन्टल ये है। ये किस कितने इंडेक्स पे, अगर मान लो 0 इंडेक्स पे। दूसरी कौन सी है, स्टार, ये स्टार, ये कितने इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। ये कौन सा है, स्टार स्टार स्टार। ये एक और थी, स्टार 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 स्टार, ये कितना इंडेक्स पे है, 2, ये 3। तो देखना सबसे पहले क्या करेगा, 0 इंडेक्स को, एक लाइन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती थी, तो दूसरे लाइन के पैराग्राफ में नहीं लिखते थे एक लाइन में, जब तक पेज में जैसे लिखते हो। तो कोई पेज है तो तुम्हारे पास किस तरह लिखते हो कि एक पूरे एक लाइन कंप्लीट करोगे, उसके बाद दूसरी लाइन पे, ठीक है।
तो सबसे पहले कौन सा जीरो इंडेक्स पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको देखो। तो जितने हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढो। और हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने कॉलम है तुम्हारे, उस कॉलम के सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कराओ। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, उस पर कितने कॉलम है, कितने कॉलम हैं, एक दो तीन चार। तो ये सारे जितने कॉलम में एलिमेंट है चारों कॉलम के प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद जब ये कॉलम प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद कहाँ आएगा, तब न्यू हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। फिर जब हॉरिजॉन्टल लाइन एक चलेगा उसके बाद फिर उतने ही कॉलम प्रिंट होंगे। देखो ना, कॉलम कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मल्टीपल कॉलम रिपीट कर रहा है। तो इसको जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे इसको तुम्हें इरेज करके दिखाता हूँ, है ना। अब ये स्टार है तो इसको मान लो जीरो इंडेक्स पे है। तो ये कॉलम कितना है तुम्हारा, जीरो, वन, टू, थ्री। इसको मान लो क्या, जे। इसको क्या मान लो, आई। तो देखना, जीरो जीरो इंडेक्स पे मतलब कह रहा है जीरो इंडेक्स पे कितने बार कितने टाइम्स कॉलम चलेंगे तुम्हारा प्रिंट होगा, कितने बार जे प्रिंट होगा। तो देखना तुम्हारा जे 4 टाइम्स प्रिंट होगा, मतलब जीरो इंडेक्स पे तुम्हारा 4 बार लूप चलेगा। तो ये कहते हैं ना कि रिपीटेशन टास्क को परफॉर्म कराने के लिए क्या करते हो तुम, लूप का यूज करते हो कि कोई भी रिपीटेड टास्क को एक लूप में प्रिंट कराता रहे। तो इसीलिए तुम्हारा देखना कि जीरो इंडेक्स पे 4 बार लूप चल रहा है। कैसे 4 बार पता चला, यहाँ पे देखो लॉजिक ढूंढो। या ना मान लो अगर 4 स्टार है तो यहाँ पे देखना कितने लाइन हॉरिजॉन्टल है, 4 ही है, 1 2 3 4। कितने स्टार वर्टिकल चल रहे हैं, 4, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन दोनों सेम है। तो मान लो अगर तुम्हारा एन कोई प्रिंट किया तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है कि उतना ही हॉरिजॉन्टल चलेगा उतना ही स्क्वायर चलेगा, मतलब स्क्वायर का यही मतलब होता है ना। तो जीरो इंडेक्स पे 4 वर्टिकल लाइन, फिर वन इंडेक्स पे कितना, 4 वर्टिकल लाइन। मतलब तुम्हारा क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी एन टाइम्स है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन चलने पर 4 वर्टिकल लाइन चलनी चाहिए। चार, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर 4 वर्टिकल लाइन। तो इसको कैसे करोगे, अगर तुम्हें क्वेश्चन करके दिखा। अब देखना, अब ये सारे कमेंट इस तरह करना है तुम्हें। अब देखो क्या बोला, एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन चलाओ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ, फॉर मान लो आई बताया इन रेंज, रेंज। उसके बाद कहाँ तक चल रहा है, 4 बार एन टाइम्स, मान लो 4 4 टाइम्स चल रहा है। तो भाई स्टैटिक दे दे रहा हूँ 4 टाइम। फिर जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो मतलब तुम्हारा आई चल रहा है, तुम्हारा आउटर लूप जो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रिंट कराएगा। तो आई क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब फिर दूसरा लूप चलाओ जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन चलने पर 4 वर्टिकल लाइन चलनी चाहिए अंदर की। फॉर आई इन रेंज, इसमें क्या क्या प्रिंट करा दिया, इसमें भी कितना वर्टिकल लाइन है, 4। अब क्या करना है, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 वर्टिकल लाइन, तो इस चारों को प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या प्रिंट कराना है, स्टार। तो इस स्टार से तुम्हें एक स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा। फिर ये जो प्रिंट तुम्हारा हमेशा न्यू लाइन देता है, तो प्रिंट जब न्यू लाइन दे रहा है तो उसको सेम लाइन में प्रिंट कराने के लिए क्या बोलते हैं, इंड का यूज करते हैं। इंड, इंड फंक्शन का। अब देखना इसको प्रिंट करा के, अब इंड करेंगे, अब देखना क्या देगा तुम्हारा, कामा लगा दो। अब देखना, एक मिनट। अब ये देखो, सारे क्या किया कि सारे लूप को एक ही लाइन में दे दिया। यहाँ पे देखना क्या कर रहा है। तो मान लो एक बार में 4 प्रिंट करा दो, 0 1 2 3, ये एक हो गया। 0 1 2 3 4 ये हो गया। 0 1 2 3 4 ये हो गया। अब देखना सारे क्या क्या है, 4 ही बार हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक है, लेकिन चारों क्या कर रहा है, एक लाइन में प्रिंट कर रहा है। तो कहने का क्या है कि तुम क्या कह रहे हो क्वेश्चन में कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट, एक पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के सारे को प्रिंट होने के बाद में तुम्हारा जितना है फिर एक नया लाइन में आ जाए। तो एक नया लाइन में आने के लिए क्या करोगे, मतलब कहना का है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन शिफ्ट हो जाए हॉरिजॉन्टल के लिए, पूरे एक वर्टिकल जितना प्रिंट हो गया उसके बाद एक न्यू लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाए, तो उसके क्या नया करने के लिए प्रिंट, मतलब नया लाइन के लिए क्या होता है, प्रिंट लगा दी। अब देखना, जब प्रिंट लगा, अब देखो हो गया ये स्क्वायर। कैसे, क्योंकि अब इसको तुम्हें ड्राई रन करके बताता हूँ। मान लो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है। हाँ, तुम्हें आउटपुट ये चाहिए, आउटपुट ये चाहिए। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 1 है, 2 3। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3। मतलब कितना है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन कितना चल रहा है, 3 इंडेक्स तक। और वर्टिकल कितना चल रहा है, 3 इंडेक्स तक। तो तुमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, मतलब यहाँ पे देखो अगर ये क्या मान लो, आई मान लो, इसको क्या मान लो, जे, इसको जे मान लो।
अब देखो ना क्या बोल रहे हो कि फॉर आई, मतलब आई तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले जीरो से, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या होता है बाय डिफॉल्ट जीरो से, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करोगे स्टार्ट पॉइंट। तो आई तुम्हारा जब जीरो से स्टार्ट किया तो दूसरे उसमें गया। यहाँ पे आई नहीं, तुम्हारा जे है। वैसे आई दे सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जे है दूसरा मान लो, तभी देखना सेम ही आएगा या सेम ही आया। तो तुम्हारा जब आई यहाँ पे गया, आई कितना है जीरो। तो आई जब जीरो पे, तो जे जीरो इंडेक्स पे जे कितना टाइम चला, 4 टाइम। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक जे चलता रहेगा। तो जे तुम्हारा कितना भी, जैसे आई जीरो हुआ जैसे दूसरे लूप में एंटर कर गए, वन बाई वन एग्जीक्यूशन करना ना, पहले इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरा लूप आ गया अंदर। तो जे कब तक चलेगा, जब तक चलेगा जे जीरो, अभी जीरो से स्टार्ट हुआ। तो जे जीरो क्या कंडीशन जीरो लेस देन फोर है, हाँ। तो जीरो लेस देन फोर है तो कहाँ से चला, एक क्या प्रिंट कराया, इसको एक स्टार प्रिंट करा दिया। अब फिर क्या कह रहे हो कि अब फिर जैसे यहाँ पे एक प्रिंट एग्जीक्यूट हो गया, जितने ब्लॉक ऑफ कोड में क्या होता है कि किसी ब्लॉक ऑफ कोड में फॉर लूप के अंदर जितने भी कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी उस लूप से बाहर नहीं जाएगा। फॉर का मतलब यही होता है कि तुम इंटर करा रहे हो ब्लॉक के अंदर। तो स्टार हो गया। अब फिर आज जे इंक्रीज होकर कितना हो गया, वन हो गया। अब जे जब वन हुआ तो क्या वन लेस देन फोर है, हाँ। जब वन लेस देन फोर है तो क्या फिर प्रिंट करा दिया कि स्टार, फिर प्रिंट करा दिया। फिर जे वन से बढ़ के कितना हो गया, टू। क्या टू लेस देन फोर है, हाँ। फिर एक स्टार, स्टार प्रिंट करा दिया। अब फिर आई जे बढ़ के कितना हो गया, थ्री। तो यहाँ थ्री लेस देन फोर, एक स्टार और आ गया। अब फिर ये कितना हो गया, फोर। क्या फोर लेस देन फोर है, कंडीशन फॉल्स। जैसा कंडीशन फॉल्स हुई किसके अंदर आ गया, आउटर लूप के अंदर। ये कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो यहाँ पे प्रिंट भी आ गई। अब प्रिंट ये क्या कर रहा है कि तुम्हें जो यहाँ पे चल रहा था तुम्हारा इंटरप्रेटर एक लाइन में, अब कहेगा रहा है कि तुम नया लाइन में शिफ्ट हो जाओ। तब जो कोई सा जो अभी तक यहाँ इंटरप्रेटर चल रहा है अब यहाँ से चलेगा। अब इंटरप्रेटर जब यहाँ से चला फिर वही कंडीशन सेम फॉलो करेगा कि वन, अब आई की वैल्यू कितना हो जाएगी, वन। जब ये वन हुई तो जीरो इंडेक्स पे इतना टाइम चला, फिर वन इंडेक्स पे कितना चलेगा ये। और ये भी कैसे चेक करा है, जीरो पहले चेक किया था आई को, फोर लेस देन वन की लेस देन फोर। ये भी, अब ये यही काम फिर रिपीट करेगा तुम्हारा जे वाला। फिर जैसे जे रिपीट हो गया फिर प्रिंट है फिर नया लाइन में। तो फिर आई को यही प्रोसेस वो भी फॉलो करते रहेगा, कब तक, जब तक फोर लेस देन फोर ना आ जाए तो तब करता रहेगा। तो तुम्हारा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ये ये। तो सबसे पहले क्या देखे कि सबसे पहले तुमने यहाँ पे देखो तुम हॉरिजॉन्टल लाइन चला रहे हो तो कि लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जाएगा, और वर्टिकल लाइन क्या होता है कि टॉप टू बॉटम हमेशा। तो सबसे पहले देखो कि इसको अगर प्रिंट कर ले गए, तो जब इसको प्रिंट हो गया तो इसके हिसाब से देखो इसके लाइन में सीधे कौन कौन सा है, उसके हिसाब से सोचो कि कंडीशन क्या बन सकता है। और तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस। अभी तो ये तो बेसिक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल जेड कर दो। अगर यही इसमें क्या बोले कि एन की जगह पे, यहाँ चार की जगह पे एन प्रोवाइड कर दो, तो एन क्या करो यूजर से ले लो कि एन इक्वल टू इंट, ये जानते हो यूजर से लेना कैसे लोगे, इनपुट इंटर द नंबर। अब यहाँ पे यह चार की जगह क्या है, एन प्रिंट कर दो। तुम्हें क्या है कि ढूंढना पड़ता है हॉरिजॉन्टल तुम्हारा जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, मतलब सबसे पहले लेफ्ट से राइट तो टॉप टू बॉटम, उसके बीच में लाइन बाय लाइन रिलेशनशिप जो सोचो क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, उसके हिसाब से तब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है इजी लगने लगेगा। अब यहाँ इंटर पे क्या कर रहा है, मान लो पांच इंटर कर दे तो देखना पांच आ जाएगा, क्योंकि साइड स्क्वायर का हमेशा हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल बराबर होती है। यहाँ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करना। अभी तक क्या हो रहा था, तुम्हारा स्क्वायर प्रिंट हो रहा था। स्क्वायर प्रिंट हो रहा था मतलब तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और वर्टिकल लाइन सेम चल रहा था, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही थी वहां तो वर्टिकल लाइन। अब देखना तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, तुम्हारा ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 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 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये मान लो जीरो वन टू थ्री। तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन अभी भी जीरो वन टू थ्री है। अब देखना कि जीरो इंडेक्स पे कितना तुम्हारा स्टार प्रिंट हो रहा है, कितना वर्टिकल लाइन चल रहा है। जीरो इंडेक्स पे तुम्हारा एक वर्टिकल लाइन चल रहा है। वन इंडेक्स पे कितना चल रहा है, टू इंडेक्स चल रहा है। मतलब जितना तुम्हारा आई की वैल्यू है तो ये कितना हो रहा है, ये रिलेशन देखना कि आई अगर जीरो है तो कितना स्टार, कितना वर्टिकल लाइन है। मतलब तुम्हारा जे कितना है, अगर आई जीरो है तो मतलब आई
प्लस 1 उतना स्टार तुम्हारा प्रिंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कब तक चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, मतलब तुम्हारा यही चल रहा है। जे कंडीशन कब तक चल रही है, वर्टिकल लाइन कितना बन रहा है, अगर आई 0 है तो जे प्लस 1 का बन रहा है। अगर आई देखना, आई अब 1 है, जब आई जैसे 1 हुआ तो स्टार कितना तुम्हारा वर्टिकल लाइन हो गया 2, तो आई जैसे 2 हो गया, फिर आई जब 2 हुआ तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन हो गया तुम्हारा 3। तो मतलब देखना ये कंडीशन क्या बना कि जितना तुम्हारा आई की वैल्यू इंडेक्स है उसका प्लस 1 जे का लूप चलेगा और उतना ही बार स्टार प्रिंट कराएगा जितना बार जे लूप चलेगा। तो ये समझ में आएगा पैटर्न कुछ ट्रायंगल बनने कि जितना तुम्हारी आई की वैल्यू है, यही सबसे पहले क्या पकड़ा, यहाँ पे देखना, सबसे पहले क्या पकड़े हो, यही पकड़े। उसके बाद देख रहे हो कॉलम, तो 0 इंडेक्स पे कितना स्टार है, एक। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे आई के बाहरी लूप, ये हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, 1 हॉरिजॉन्टल पे 2 कॉलम, 3 इंडेक्स के हॉरिजॉन्टल पे 3 कॉलम, सॉरी 2 इंडेक्स पे 3 कॉलम, 3 इंडेक्स पे 4 कॉलम। तो इससे करते हैं, कोड लिखो, एन तो दिया हुआ है, तो यहाँ लिखो फॉर क्या चल रहा है, आई इन रेंज, सब कुछ सेम चल रहा है, कहाँ तक, एन तक। अब देखना, अब वहां पे क्या चल रहा था तुम्हारा, आई जो जे चल रहा था एन तक, यहाँ पे जे कितना चल रहा है, आई के प्लस 1 तक। तो फॉर जे इन रेंज जे कहाँ तक चलेगा, आई प्लस 1 तक तुम्हारा चल रहा है जे। अब वो क्या प्रिंट हो रहा है, उतना ही प्रिंट हो जा रहा है स्टार और कामा एक सेम लाइन में एंड। अब फिर जब आई एक प्रिंट हो जाए पूरा, जो एक रो के जितने एलिमेंट हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के प्रिंट हो जाए, तो दूसरा क्या आ जाए, दूसरा रो में प्रिंट करा दो, दूसरे रो में भेज दो, तो क्या करोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो, एम्प्टी प्रिंट, यहाँ इंटर नंबर 4। अब देखना ये आ गया ट्रायंगल, ये आ गया तुम्हारा। कैसे सोच रहे हो कि यहाँ सोचो कि एक 0 इंडेक्स पे कितना कॉलम, मतलब पहला सबसे पहले क्या देखो, रो, उसके बाद कॉलम देखो कि एक रो पे कितना कॉलम, ये पैटर्न सोचो तभी कर पाओगे। अब इसको देख लो, चाहे इसको ड्राई रन का अगर करो तो इसमें कुछ नहीं है, यही देखना ड्राई रन करके ये कैसे है, स्टार 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 स्टार। अब देखना ये क्या, ऐसे ये जा रहा है, तो मतलब अभी तो तुम्हारा चल रहा है कि ये स्पेस पहले ऐसे चल रहा है तुम्हारा, ये कैसे चल रहा है, ये ऐसे देखना, ये ऐसे ऐसे तुम्हारा, मतलब कि तुम्हारा क्या कह रहे हो कि एक स्टार मतलब 0 1 2 3, मतलब देख रहे हो कि 0 जो इंडेक्स है, मतलब आई की वैल्यू 0 है, तो जे एक कितना कॉलम क्रिएट कर रहा है, एक कॉलम क्रिएट कर रहा है, मतलब प्लस 1। कि यहीं पे देखो ना, जैसे जे की वैल्यू 0 हुई तैसे आई जे कितना हो गया, आई प्लस 1, मतलब आई के में एक बढ़ रहा है बस। अब इसको देखो अगर ड्राई रन, तो आई की वैल्यू यहाँ पे मान लो कितना है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या मान लो, जे, ये जे, ये आई है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 0, जैसे जे आई की वैल्यू 0, तो दूसरा क्या है, जे कहाँ इनर लूप में आ गया, इनर लूप क्या है, आई प्लस 1 तक चलेगा, तो आई इनर लूप आई प्लस 1 चलेगा, तो जे तो अभी 0 है, लेकिन कहाँ तक कंडीशन चलेगा, 1 प्लस 1, मतलब 0 लेस देन 0 प्लस 1, तो 0 लेस देन 1, कितना कंडीशन चला, एक। जैसे 0 प्लस 1, तो एक स्टार क्या किया, प्रिंट करा दिया। अब फिर आई की जे वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितना हो गई, 1, तो क्या 1 लेस देन 1 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तैसे प्रिंट क्या हो गया, न्यू लाइन। यहाँ से अभी तक था तुम्हारा कंपाइलर, अब यहाँ पेन तुम्हारा आ गया यहाँ पे, जैसे आया, अब आई की वैल्यू कितना हो गई, 1। जब आई की वैल्यू 1 हुई तब जे की वैल्यू कहाँ तक चलेगा, अब जे की वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट हुई, तो 0 कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू 1 प्लस 1, मतलब 0 लेस देन 2, मतलब 2 बार चलेगा तुम्हारा लूप। तो यहाँ पे एक प्रिंट करा दिया, फिर जे की वैल्यू बढ़ी, कितना हुई, 1, तो फिर एक लूप प्रिंट करा दिया, एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया, स्टार। ऐसे ऐसे करते चला जाएगा, कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा आई फॉल्स नहीं होगा और जे वो एक बढ़ता चला जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वर्टेड ट्रायंगल। अब क्या बोला है तुमसे, इन्वर्टेड ट्रायंगल, अभी तक क्या था, ट्रायंगल, उसका उल्टा। मतलब यहाँ पे देखो अभी भी वही कर रहा है, यहाँ पे आई, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू, आउटर लूप कितना है, 0, ये कितना है, 1 2 3, मतलब देखना 0 पे कितना टाइम्स चल रहा है तुम्हारा, जे कितना कॉलम क्रिएट कर रहा है, एक 0 1 2 3, मतलब तुम देखो आई अगर 0 है तो जे कितना बार चल रहा है लूप तुम्हारा, 4 टाइम। 4 क्यों,
यहाँ अगर आई 0 है तो जे कितना चल रहा है, 4 टाइम। आई अगर 1 है तो जे कितना चल रहा है तुम्हारा, 3 टाइम। अगर आई क्या है, 2 है तो जे कितना चल रहा है, अगर आई 1 है तो जे 3 टाइम्स। अगर आई 2 है तो जे कितना चल रहा है, 2। अगर आई 3 है तो जे कितना चल रहा है, 1 टाइम्स। मतलब देखो कुछ कैलकुलेट कर रहा है कि मतलब जितना रो है, मान लो 4 रो है, कितना रो है तुम्हारा, 4। 4 रो है तो उसमें से क्या कर रहा है, आई को माइनस कर दे रहा है। मतलब जितना तुम्हारा रो है, नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो में से आई को माइनस कर दे रहा है। जैसे फर्स्ट रो के लिए तुम्हारा, इसको क्या, अगर इसको 4 लाना है तो अगर तुम्हारा n रो है, मान लो n रो है, तो ये कितना माइनस कर देगा, आई एन माइनस आई तक तुम्हारा ये रो चल रहा है। दूसरा क्या चल रहा है, ये एन माइनस वन कितना हुआ, एन माइनस वन, एन माइनस आई, एन माइनस आई, आई कितना है, 0। तुम्हारा एन आ गया। अब एन माइनस वन ये कितना चलेगा, एन माइनस वन तक। ये कितना चलेगा, एन माइनस टू तक। ये कितना चलेगा, एन माइनस थ्री तक। ऐसे चल रहा है तुम्हारा। देखो एक जीरो इंडेक्स पे कितना तुम्हारा कॉलम प्रिंट हो रहा है, उसके हिसाब से सोचो। फिर देखो वन इंडेक्स पे कितना हो रहा है, मतलब जित तुम्हारी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉलम की वैल्यू घट रही है। ऐसे सोचो कि तुम्हारा जो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू ये है, इंक्रीज हो रही है, तो कॉलम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक एक डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है। क्या, कॉलम कितना डिक्रीज हो रही है, जितना इंडेक्स एक बढ़ा तो एक कॉलम डिक्रीज हो गया, एक इंडेक्स बढ़ा तो एक कॉलम डिक्रीज हो गया। तो ऐसे इसको चलते हैं, कोड में करते हैं। अब इसी को क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या, फिर तुम्हारा फॉर आई इन रेंज कहाँ तक चल रहा है, एन तक। अब एन तक चला रहे हो, फिर क्या चला रहे हो, फॉर जे इन रेंज कहाँ तक चल रहा है तुम्हारा, एन माइनस आई तक चल रहा है। कि जितना रो बढ़ेगा उतना तुम्हारा कॉलम, रो की इंडेक्स बढ़ेगी उतने कॉलम तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, यह चल गया। फिर क्या करा दो, प्रिंट, क्या करा दो, आई, सॉरी एस्ट्रिक, एस्ट्रिक प्रिंट करा दो। फिर क्या करोगे, कॉमा लगा के सेम लाइन के लिए इंड। अब जब सेम लाइन के प्रिंट हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल सेम लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, फिर अब जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने कॉलम है सारे रो प्रिंट हो जाए, उसके बाद नया लाइन के लिए तुम क्या करोगे, प्रिंट लगाओगे इनर लूप के बाहर, आउटर लूप में एक प्रिंट आउट लगा दोगे। अब देखो इसको रन कराओ। अब यहाँ पे एंटर करो 4, देखना ये क्यों नहीं आया, एक मिनट देख लो सही से। जे कहाँ तक चल रहा है, एन माइनस, सॉरी एन माइनस आई नहीं, एन माइनस वन नहीं, एन माइनस आई है। अब करो देखो से होता है, एन माइनस आई 4। अब देखो आ गया यहाँ, कि तुम्हारा ऊपर से अब ये क्या कर रहा है कि एन माइन की वैल्यू मान लो तुम्हारे पास कितना है, एन की वैल्यू 4 है। तो जब आई की वैल्यू कहाँ से, आई की वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट हुई, आई की वैल्यू हमेशा 0 से। ये क्या है, जे की वैल्यू 0 से भी स्टार्ट हुआ। तो आई कहाँ तक चलेगा, 0 एन तक, मतलब 0 लेस देन 4। आई तो चलेगा 4 टाइम, मतलब कितना, क्यों 4 जाएंगे, क्योंकि 4 रो है। लेकिन जे क्या कर रहा है, जब तुम्हारा आई की वैल्यू 0 है तो ये जे कहाँ तक चलेगा, एन माइनस आई। मतलब तुम्हारा एन कितना है, 4 माइनस जे। ये कहाँ तक चलेगा, जे 4 माइनस 0 तक चलेगा। मतलब ये जे की वैल्यू एक रो के लिए, एक रो के लिए। तो आई की वैल्यू कितना अभी, 0। तो 0 माइनस जे माइनस, जे लेस देन 4 माइनस 0 4। अब जब 4 माइनस 0, जब जे जीरो से स्टार्ट है तो कितने बार कॉलम चलाएगा, क्योंकि जानते ही हो कि इंड ऑपरेटर लगा है तो ये सेम लाइन में 4 बार क्या करेगा, स्ट्रिक को प्रिंट करा देगा, स्टार को। अब जैसे 4 बार प्रिंट कराया, फिर उसके बाद आई की जे की वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गई, 4। तो जे का वैल्यू 4 लेस देन 4 नहीं। अब फिर आई की वैल्यू क्या बढ़ के कितना हो गई, 1। जैसे जी आई वैल्यू 1 हुई, अब जे कितना टाइम चलेगा, जे चलेगा तुम्हारा 4 माइनस आई। तो जे कितना चलेगा, 4 माइनस 3 टाइम, मतलब 3 टाइम्स चलेगा। तो मतलब एक कम इससे, तो ये नया लाइन के लिए क्योंकि प्रिंट लगा, एक ये कम चला। ऐसे ये चलता रहेगा, फिर एक कम होता रहेगा न्यू लाइन पे। ये अब ये प्रिंट हो गया, इससे ऐसे तो वर्क कर रहा है ये, तो ऐसे काम कर रहा है तुम्हारा। अब इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो इजी है, इसको ये हमेशा याद रखना कि टॉप टू बॉटम सब, कोई लोग यहाँ पे रो कॉलम तुम्हें बताएंगे, वो सब बताएंगे, मैं रो कॉलम नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि हमेशा ये सोचोगे कि एक्सेस देख के तो दिक्कत पड़ेगी, हमेशा देखना लेफ्ट टू राइट
कि क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के हिसाब से पूछ क्या रहा है, और फिर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ही चलने की कोशिश करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर स्क्वायर। अभी तक क्या रहा था तुम्हारे पास, स्टार था, अब नंबर है। तो नंबर है यहाँ पे देखना। अब इसको अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नंबर। तो 1, मतलब देखना ये क्या है, इंडेक्स क्या है, आई पे 0, ये 1, ये 2। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। और ये क्या है, अगर जे मान लो तो 0, 1। इसको इरेज करते हैं, फिर से इसको लिखते हैं यहाँ नीचे थोड़ा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ इसको पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, 1, 2, 3। ये क्या है, 1, 2, 3। ये क्या है, 1, 2, 3। ये क्या है, 1, 2, 3। अब देखना, अगर देखो आई के यहाँ आई इक्वल टू 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसको अगर मान लो तो जे इक्वल टू 0, 1, 0, 1, 2 है। मतलब देखो यहाँ पे कि अगर i की वैल्यू 0, मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है कि j रिपीट कर रहा है j प्लस 1 से। मतलब अगर तुम j को 1 से स्टार्ट करो, तुम्हारा वही स्क्वायर बन रहा है ना। ये कितने टाइम चल रहा है, 3 टाइम चल रहा है, क्योंकि स्क्वायर ये भी नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर तुम यह स्क्वायर यहाँ पे मिटा दोगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ये बन नहीं रहा था। अब इसको देखो, ये कहाँ तक चल रहा है, जितना तुम्हारा नंबर है, तो ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट क्या हो, स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर जे में प्लस 1 से स्टार्ट करो तो क्या होगा, 1, 2, 3। फिर 0 इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स पे क्या आ रहा है कि तुम्हारा 0 इंडेक्स पे 3 कॉलम है, वो अभी तक स्टार प्रिंट हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि जे की वैल्यू प्लस 1 के साथ प्रिंट हो रही है ना। यही तो हो रहा है कि जे प्लस 1 अगर कर दो तो तुम्हारा ये आ जाएगा, फिर 1 पे फिर जे प्लस 1। तो यही तो हो रहा है। देखो यहाँ पे देखना, 1, 2, 3 है, यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2। मतलब प्लस 1 जे में अगर ऐड करते रहो तो इसी के जो अगर प्रिंट करा दो तुम्हारा ये बन जाएगा। इस पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर इसी को देख लो तो क्या करोगे, यहाँ पे जे के जगह पे क्या कर दो, स्टार की जगह पे क्या कर दो, जे, जे प्लस 1। अब ये कहाँ तक चलेगा तुम्हारा, ये भी एन तक चलेगा। 3 इंटर किया, आ गया 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर यहाँ पे स्पेस दे दो तो देखना अच्छा दिखेगा। यहाँ पे 4, देखना एक स्क्वायर बन गया ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्यों, क्योंकि तुमने जे को इस बार प्रिंट करा दिया है। जब जे को प्रिंट कराया तो वही तो काम हो रहा है, जे प्लस 1 इंड, मतलब जे प्लस 1 को प्रिंट करा रहा है। अगर तुमने देखो ड्राई रन करके या बस करके, तो तुम्हारा क्या कह रहा है कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो, प्लस 1 इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो 0 अगर ये तुम्हारा रो है, एक रो ये है, एक रो ये, एक वो, मतलब 0, 1, 1, 2, 3। तो 0, 1, 2, 3 तुम्हारा रो है। और एक इंडेक्स पे, मतलब कितने, एक रो में, ये अगर रो है तो कितने कॉलम है, 4 कॉलम। सबसे पहले क्या कि एक कॉलम को पकड़े, मतलब एक रो को पकड़ो, उसके सारे कॉलम को प्रिंट करा दिए। फिर कह रहा हूँ नए कॉलम में जाओ, सॉरी नए रो में, फिर सेम कॉलम को प्रिंट करा दो। लेकिन यहाँ पे प्रिंट कराओ तो देखो, अगर जे की वैल्यू यहाँ से कहाँ से हो रही है, 0, 1, 2, 3। मतलब 0, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे अगर हमें जे अगर प्लस 1 प्रिंट कराऊं तो ये मैच कर जाएगा ना। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। 0 प्लस 2, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। अब जे की वैल्यू 0 से बढ़ के कितना हो गई, 1 प्लस 1, 2। 2 प्लस 1, 3। तो ऐसे हो गए ना 4, 0, 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे रिपीट कर रहा है। अब इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो अभी क्या है कि हम बेसिक लेकर चल रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद थोड़ा लेंगे। अब यहाँ पे देखना, अभी तक क्या हो रहा था, एक ट्रायंगल जब प्रिंट करा रहे होते तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, स्टार ना प्रिंट होके तुम्हारे पास नंबर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ नंबर प्रिंट हो रहा है, तो अगर इसको मान लो, देखो यहाँ फिर वही काम है। सबसे पहले आई, 0, 1, 2, 3। अब देखना क्या हो रहा है, 0 इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। मतलब जे की वैल्यू अभी क्या है, 0। 0 इंडेक्स पे एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, 1 इंडेक्स पे 2 कॉलम प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जे जितना टाइम बढ़ रहा है उतना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हें कंडीशन देखना। अब कंडीशन कहाँ तक चल रहा है, एक कॉलम पे, सॉरी एक रो पे। यहाँ पे 0, अगर 0th रो है, मतलब आई की वैल्यू अगर 0 है तो एक कॉलम चल रहा है। तो जब 0 अब है तो एक कॉलम चल रहा है, मतलब जी 0th रो है इंडेक्स, कितने कितने टाइम्स चल रहा है कॉलम, एक 1 टाइम्स।
वन टाइम कॉलम चल रहा है, वन टाइम कॉलम चल रहा है। अगर आई की वैल्यू 1 है, तो 1th रो पे कितना चाइल चल रहा है? 2 टाइम्स, रो पर 2 टाइम्स क्या? कॉलम। ऐसे अगर मतलब देखो, एक आई प्लस 1 टाइम कॉलम चल रहा है तुम्हारा, तो कंडीशन अगर देखो तो क्या हो जाएगा? अगर तुम कंडीशन जे कहाँ तक चला रहे हो कि जे जी 1 0 से नहीं प्रिंट करा के 1 को ऐड कर दोगे, तो ये कहाँ तक चलेगा तुम्हारा? आई प्लस 1, आई प्लस 1 मतलब तुम्हारा कहाँ तक चल रहा है? जे कंडीशन तुम्हारा चल रही है हमेशा आई प्लस 1 तक। अब देखते हैं इसको करके। इसी को देखो, अगर कमेंट कर दो, क्या हो रहा है? फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक चल रहा है? एन तक। अब उसके बाद अगर एन ले लो तो फिर फॉर जे कहाँ तक चल रहा है? इन रेंज तुम्हारा आई प्लस 1 तक चल रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? प्रिंट क्या हो रहा है? जे प्लस 1, आमा इंड। अब उसके बाद जब एक रो का सारे डेटा प्रिंट हो जाए, सारे कॉलम, तो क्या करना है? तुम्हारे नए रो के लिए प्रिंट लगा दो, एम्प्टी प्रिंट। अब देख रहा हूँ इसको रन करा के, यहाँ पास करो 4, देखो आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। मतलब जितना टाइम जे प्रिंट हो रहा है, जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। वहां पे स्क्वायर था तो स्क्वायर वहां एन टाइम चल रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है तुम्हारा? स्क्वायर ना होके हाफ है। मतलब जितना आई की वैल्यू हो उसका प्लस 1 बढ़ रहा है तुम्हारा। कौन बढ़ रहा है? तुम्हारा जे बढ़ रहा है। मतलब कंडीशन वहां तक चल रही है आई की। अगर जी आई की वैल्यू 0 है तो लूप कितना टाइम चल रहा है? एक टाइम। अगर आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, तो लूप कितना टाइम? 2 टाइम्स। कॉलम मतलब कॉलम देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा, अब कराओ सेम नंबर ट्रायंगल। मतलब कह रहा है कि जितना, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे 0 है, 0th रो पे 1 प्रिंट करा रहा है। आई बराबर क्या है? 0 1 2 3। अब देखना जीरो थ्रो पे के क्या प्रिंट करा रहा है? जीरो कॉलम तुम्हारा सब कुछ सही है कि तुम्हारा क्या चलेगा? आई इक्वल टू जे इक्वल टू कहाँ तक कंडीशन तुम्हारा? आई प्लस 1 तक चलेगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे एक कॉलम है। लेकिन अब नंबर क्या प्रिंट कराना है? अब नंबर देखना, नंबर क्या प्रिंट हो रहा है? अगर जे की वैल्यू मान लो 0 से स्टार्ट किया तो 0, तो यहाँ पे 0 तो 1, फिर 1 पे 2 2। मतलब आई की वैल्यू जो है कितना टाइम प्रिंट हो रही है? प्लस 1 होके। यहाँ अगर देखो जे की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो नहीं, अगर जे की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो चेंज हो रहा है, क्योंकि इनर कॉलम में क्या होता है? जे चेंज होता है। लेकिन एक इनर कॉलम में अगर आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो आई की वैल्यू तो रिपीट चल रही है ना सारे कॉलम के लिए। एक रो के लिए आई की वैल्यू रिपीट चल रही है सारे कॉलम के लिए। तो यहाँ पे देखना, अगर आई जे कितना भी टाइम चले, आई 0 होगा इस रो के लिए, इस रो के लिए आई 0 ही होगा, इस रो के लिए आई 1 होगा, इस रो के लिए क्या होगा? आई 2 होगा हमेशा, कॉलम कितना भी चले। इस रो के लिए आई 3 होगा, कितना भी कॉलम चले। तो इसमें से देखो क्या डिफरेंस है? प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। मतलब प्लस 1 अगर आई में ऐड कर रहे हो तो तुम्हारा कॉलम वैल्यू तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर प्लस 1 रो में ऐड कर दे रहे हो, उसको प्रिंट कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये रिपीटेड है। तो एक रो में कितना भी तुम कॉलम चलाओ, रो की वैल्यू फिक्स्ड होती है, कॉलम की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी। सॉरी, जे की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, आई की वैल्यू फिक्स्ड होगी एक रो में। अब इसको चलते हैं। अब यहाँ पे यही इसी को क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या है? जे को ना प्रिंट करा के क्या प्रिंट करा दिया? आई को। अब यहाँ इंटर 4। अब देखना, हो गया 1 2 3 3 4 4। यही था ना, 1 2 2 3 3 4 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस 1 होके अभी तक क्या हो रहा था? जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो ये चेंज हो रहा था। आई की वैल्यू, अब क्या कह रहा है कि ये एक रो पे, मतलब ये एक रो पे जो तुम्हारी वैल्यू हो सेम हो, कितना भी कॉलम चला दूं वैल्यू सेम होनी चाहिए एवरी रो पे। डिफरेंट होना चाहिए हर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। तो पैटर्न देखो, ये क्या कह रहा है? सबसे पहला कि तुम्हारा हर कॉलम पे वैल्यू सेम है। तो हर कॉलम पे वैल्यू कब सेम होती है? जब रो सेम हो। रो की वैल्यू हमेशा हर कॉलम पे सेम होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, तो इसमें क्या हो रहा था? 0 में प्लस 1 का इंक्रीमेंट, मतलब जितना रो तुम चला रहे हो उसमें कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है? प्लस 1 करके। तो यही देख के चलना है कि ऐसे पैटर्न कैसे बन रहा है। इसको जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे, खुद सोचोगे अपने मन से, क्योंकि जब तक की पॉइंट नहीं पकड़ लोगे कि कैसे क्या चल रहा है, तब तो दिक्कत होती रहेगी।
अब इसको अगर इरेज करके चलाना हो तो कैसे चलाओगे, इसको करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम क्या शुरू करने वाले हैं, अपना पिरामिड पैटर्न। तो हमारा पिरामिड पैटर्न कैसे करना है, देखो पिरामिड पैटर्न के लिए अभी तक तो क्या कर रहे थे कि तुम देख रहे थे कि स्क्वायर एक ट्रायंगल बना रहे थे, स्क्वायर करा रहे थे, उसके वैल्यू को कैसे प्रिंट करा रहे थे एज। लेकिन यहाँ पे देखना पैटर्न, तुम्हें स्पेस भी देखना पड़ेगा। तो मान लो इस तरह अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, मैं इस तरह तुम्हें लिखा हुआ कैसे बताता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ नीचे से शुरू करो, ये ऊपर से। सबसे पहले क्या है कि यहाँ से ऊपर से शुरुआत कर रहा हूँ। तो किस तरह लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर एक क्या कर रहा है कि एक स्पेस ले रहा है, फिर यहाँ से एक छोड़ के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ये यहाँ एक यहाँ, ऐसे लिखा हुआ है। अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पे, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, तभी देखना कि एक पिरामिड बनेगा। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब देखना कि एक यहाँ पे अगर कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, पाइथन में क्या होता है कि कोई भी कॉलम अगर लिखते हो तो वो स्पेस जब दे रहे हो तो स्पेस भी कुछ का स्पेस ले रहा है, जगह ले रहा है, बाइट, एक मेमोरी ऑफ बाइट ले रहा है, बिट। तो जब मेमोरी ऑफ बिट ले रहा है तो उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना, जैसे ह्यूमन क्या होता है, वो समझ जाते हैं कि मुझे कितना स्पेस देना है, लेकिन उसको तुम्हें स्पेस देना पड़ता है। तो एक स्पेस यहाँ लिया होगा, तो एक स्पेस यहाँ, मतलब यहाँ पे दो स्पेस, तभी तो इसको इस तरह प्रिंट कराया होगा, इस तरह। ये कितना, मतलब यहाँ पे देखना, था तीन स्पेस यहाँ पे, मतलब देखना है अगर i इक्वल टू जीरो है, i इक्वल टू वन है, टू है, थ्री है, मतलब देखो अगर i इक्वल टू जीरो है तो कितना स्पेस ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, थ्री। कितना स्टार प्रिंट हो रहा है, वन। अगर i इक्वल टू वन है तो कितना स्पेस ले रहा है, टू। इस ध्यान से देखना अभी क्या बोल रहा हूँ, स्पेस कितना ले रहा है, टू। इसी तरह कुछ लिखा हुआ है, और कितना स्टार प्रिंट हो रहा है, टू। टू स्टार प्रिंट हो रहा है। अगर आई इक्वल टू क्या है, टू, तो स्पेस कितना ले रहा है, हमेशा देखना कितना ले रहा है तुम्हारा, वन। आई इक्वल टू तो स्पेस वन, कितना प्रिंट हो रहा है स्टार, थ्री। अगर आई इक्वल टू थ्री है तो स्पेस कितना हो रहा है, स्पेस कितना है, जीरो। प्रिंट कितना हो, ओ स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, फोर। मतलब यहाँ नोटिस कुछ कर रहे हो कि जिस वक्त मैं आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ वो मेरा स्पेस घट रहा है। यहाँ पे मान लो चार रो है, तो यन बराबर कितना रो है, चार। तो यन बराबर जब चार है तो तुम्हारा देखो कि तुम जब टॉप टू बॉटम चल रहे हो, तो टॉप टू बॉटम चल रहे हो क्योंकि ये डायरेक्टली स्टार नहीं, तुम्हें बताना है कोई सा भी लेफ्ट राइट, मतलब यहाँ पे तो सबसे पहले इसको बनाओ, स्पेस भी देकर कि ये कैसे बना होगा। तो सबसे पहले अगर ये स्टार अगर इस तरह लिखा गया है, ये कोई सा स्टार अगर ऐसे, तो इसके पहले अगर इसको ट्रायंगल बना रहे हो इस तरह, तभी तो एक पिरामिड बन रहा है। इसके बीच में क्या है कि कुछ सारे वो ले रहा है तुम्हारा, ए, तुम्हारे स्पेस ले रहा है। स्पेस को कैसे प्रिंट कराओगे, स्पेस को प्रिंट कराने के लिए कि तुम्हें स्टार को क्या है कि डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा, तुम्हारा पाइथन क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। तुम्हारा पाइथन यहाँ से जब स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ तक जा रहा है, मतलब देखना कि तुम्हारा जो इतना जगह है ये खाली पड़ी है। तो जब तुम कोई मेमोरी लेते हो तो मेमोरी खाली तो होती नहीं है, कि पेज तो है नहीं कि खाली कर दो। जब पेज नहीं है कि खाली कर दोगे, जब पेज नहीं है खाली कर दोगे तो क्या होगा, उसके लिए तुम्हें स्पेस प्रिंट कराना पड़ेगा। अब स्पेस सोचना है तुम्हें कि कितना स्पेस ले रहा है। यहाँ पे एक स्टार जब नीचे प्रिंट किया तो एक स्टार यहाँ के कुछ रहा होगा, एक स्टार की जगह यहाँ ले रखा है कि कुछ खाली है, एक स्टार की, तीन स्टार के ऊपर जगह ले रखा है। तो सबसे पहले क्या तुम्हारा प्रिंट हो रहा है, अगर इस तरह प्रिंट कराना है तो तुम्हें स्पेस प्रिंट कराना है, मतलब तुम्हारा बोला ना कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो मतलब तुम कुछ भी नीचे से शुरुआत कर रहे हो, मतलब तुम्हें स्किप कर रहे हो कि मैं एक लाइन प्रिंट कराऊं, फिर दूसरा लाइन को स्किप कर रहे हो, तीसरी लाइन पे तुम्हें तीसरे लाइन का जो रो है उस पे स्किप कराने के लिए तुम्हें स्पेस देना पड़ेगा, और उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने यहाँ आइडेंटिफाई किया कि मेरा अगर जीरो, वन, टू, थ्री, ये अगर देखो तो ये इस तरह बन रहा होगा कि तुम्हारा अगर स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से देखो तो इस तरह कुछ होगा, ये भी, ये इस तरह कुछ होगा, ये यहाँ, सॉरी यहाँ पे इस तरह कुछ प्रिंट होगा। तो देखना ये तुम्हारा किस तरह है, तुम्हारा अगर मेमोरी बनेगा तो इसके हिसाब से बनेगा। तुम्हारा हमेशा मेमोरी किससे बनेगा, स्क्वायर बनती है,
ना वो ट्रायंगल बनती है ना पिरामिड बनती है। तो यहाँ पे तुम्हें लेकिन क्या रहता है कि जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है तो उसको लिखने अगर तुम फुलफिल करते हो तो राइट में कितना भी पेज छोड़िए उससे मतलब नहीं। जैसे हम जब कुछ भी शुरुआत करते हैं तो हमेशा यहाँ से तो शुरुआत करते नहीं कि मान लो मुझे यहाँ पे मेरे को यहाँ मेरी पूरी क्या है लाइन इतना है, तो ये नहीं करते ना कि आधी लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ से लेफ्ट से अपने शुरुआत करता हूँ, जितना हमें जरूरत है उतना लिखता हूँ और बाकी लाइन को छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ये भी करता है कि तुम्हारे स्पेस यहाँ शुरुआत कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब यहाँ पहुंचने के पहले क्या है स्पेस को प्रिंट कराया। तो मतलब ये है कि तुम जीरो इंडेक्स पे जीरो थ्रो पे तुम्हारा स्पेस कितना है 3। मतलब अगर देखो यानी कि वैल्यू अगर 4 रो है तो तुम आई की वैल्यू जैसे बढ़ाते जा रहे हो औसत स्पेस तुम्हारा घटता जा रहा है। तो मतलब तो अगर तुम लॉजिक देखो तो किस तरह स्पेस चल रहा है कि एन माइनस आई माइनस कितना है 1। मतलब आई माइनस वन, आई कितना भाई 0 - 1। मतलब यहाँ पे तुम्हारा अगर एन बराबर 4 है तो एन बराबर 4 पे कितना स्पेस है 3। तो अभी लेकिन आई की वैल्यू 0 है तो आई की वैल्यू 0 तो एक एक्स्ट्रा स्पेस कम है क्योंकि उसकी जगह पे तुम्हारा क्या है स्टार प्रिंट है। जब ये स्टार इतना प्रिंट करा लोगे तो बाकी वो लेफ्ट साइड में है जितना जरूरत है उतना प्रिंट कराते चलोगे और छोड़ दोगे। तो इसको चलते हैं कोड में करते हैं तो तुम्हें और समझ। तुम्हें क्या बोला कि सबसे पहले क्या है तुम्हें रो प्रिंट कराना, तो रो के लिए आउटर लूप फॉर इन आई रेंज कहाँ तक चलेगा तुम्हारा एन तक चलेगा। जब एन तक चलेगा उसके बाद क्या है कि तुम्हारा स्पेस प्रिंट होगा। तो स्पेस प्रिंट करने के लिए क्या है कि एक लूप और चलेगा, वो कहाँ तक चलेगा फॉर आई, यहाँ पे क्या है आई इन, फॉर आई इन रेंज। अब ये कहाँ तक जा रहा था वो तुम्हें बता एन माइनस आई माइनस वन तक चल रहा है कि तो तुम -1 ना करो तो आई वन से स्टार्ट करो। अब कहाँ तक है फिर ये क्या प्रिंट करा रहा तुम्हारा स्पेस, प्रिंट स्पेस यहाँ दे दिया फिर कामा लगा के कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने वर्टिकल तुम्हारा स्पेस है, ये प्रिंट करा दो। अब ये जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद क्या है जब ये पूरा ये लूप चल जाएगा उसके बाद दूसरा लूप चलेगा। इनर ही लूप के अंदर दो लूप है, मतलब आउटर लूप के अंदर दो इनर लूप, क्योंकि एक स्पेस प्रिंट कराने के लिए तुम्हारा एक स्टार प्रिंट कराने के लिए। तो फॉर जे इसको क्या मान लो आई ना मान के इसको क्या मान लो जे, इसको भी क्या मान लो के मान लो, के इन रेंज। अब ये कहाँ तक चल रहा है कि एक जी मतलब कह रहा है कि एक जीरो इंडेक्स पे तुम्हारा आई की वैल्यू 0 है तो एक स्टार चल प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 1 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब आई प्लस 1 प्रिंट हो रहा है। तो आई प्लस 1 क्या प्रिंट हो रहा है तुम्हारा स्टार प्रिंट स्टार। उसके बाद में क्या है कि जब स्टार प्रिंट हो जाए उसके राइट साइड में भी एक स्पेस जा रहा है तो एक स्पेस और दे दो, मतलब एक स्टार प्रिंट होने के बाद उसके राइट में एक स्पेस जा रहा है तो ये कर दिया। फिर कामा यहाँ पे उसके बाद इंड लगा दो, कामा लगा के इंड, क्योंकि एक लाइन में कितने स्टार है ये तुम्हें डिपेंड करता है कि कितना रो है उसके हिसाब से। फिर जब ये दोनों हो जाए उसके बाद कर दो नई नई रो के लिए एक प्रिंट लगा दो। उसके बाद देखो यहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया 4। अब देखना ये आ गया तुम्हारा, ये कैसे कैसे आ गया ये बता नहीं। इसको देखते हो अगर तुम्हें ड्राई रन करके दिखाऊं, जब ड्राई रन करोगे तो कैसे होगा कि जैसे तुम्हारे पास क्या मान लो यहाँ पे आई है, आई 0 से स्टार्ट हुआ, ये क्या है आई जे है 0 से, ये 0 से भी स्टार्ट हुआ, ये क्या है के है, ये भी कहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ। अब देखो तुम्हें कैसे प्रिंट हो रहा है, ऐसे है तुम्हारे पास कुछ दिया हुआ है पिरामिड प्रिंट कराने के लिए, ऐसे है ऐसे 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 ऐसे। अब देखो अब क्या किया कि तुम्हारा सिस्टम क्या है कि स्क्वायर है, मतलब लेफ्ट से शुरुआत करेगा तो यहाँ पे देखो कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन तुम्हारा लाइन कहाँ से, पेज की लाइन कहाँ से तुम्हारी, पेज की लाइन यहाँ से है तो इसके पहले कुछ स्पेस खाली है। तो स्पेस खाली कराने के लिए कितना स्पेस है इस पे, इसको एक स्टार अगर प्रिंट किया तो उसके बाद एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, तो एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस है। मतलब कि ये स्टार प्रिंट कराने से पहले तुम्हें 3 स्पेस प्रिंट कराया है ऊपर, फिर इसको स्टार से 2 स्पेस, फिर एक स्पेस। मतलब कि एन की वैल्यू अगर मान लो 4 रो है तो एन वैल्यू 4 है तो ऊपर से देखो तो तुम्हारा कितना, ये आई 0 1 2 3, मतलब देखो कि एन माइनस
अगर आई 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कितना आई माइनस 1, मतलब n माइनस आई माइनस 1 स्पेस है तुम्हारा। अगर आई की वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है उस तरह तुम्हारा नंबर ऑफ रो में से स्पेस घटता जा रहा है। किससे घट रहा है? नंबर ऑफ रो से। अगर नंबर ऑफ रो पैटर्न देखो, जैसे आई की वैल्यू 0 है तो कितना स्पेस है तुम्हारा 3। अगर आई की वैल्यू 1 है तो कितना स्पेस है 2। आई की वैल्यू कितना है 2 तो कितना स्पेस है 1। और आई की वैल्यू 3 तो कितना स्पेस है तुम्हारा 0। 0 क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि रो पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तुम्हें एक पिरामिड बनाना है। तो अगर देखो पिरामिड जब बनाना है तो अगर मैं 5 रखूंगा तो एक वहाँ स्पेस यहाँ बढ़ जाएगा ना, ऊपर यहाँ ऊपर का स्पेस बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम्हें एक ऐसे बनाना है, तुम्हें एक ये देखो एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हो। कैसे? ऐसे एक ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल बना रहे हो। जब इन्वर्टेड ट्रायंगल बना रहे हो तो कैसे बन रहा है? ऐसे। तो ये एक ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ऐसे। और ये है, ये तुम्हारा स्पेस है, ये कैसे बन रहा है ट्रिनोल्डेड ट्रायंगल। तो स्पेस स्पेस से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि ये राइट साइड है। तो जो राइट साइड होता है उससे मुझे जरूरत नहीं होती है। जो लेफ्ट साइड है, क्योंकि हमें डिपेंड कहाँ पर पेज पे करता है? लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड अगर तुम्हें जब तक फुलफिल नहीं करोगे तो राइट में नहीं बढ़ पाओगे, तो तुम्हारा पैटर्न गड़बड़ा जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं। अभी देखो n इक्वल टू क्या है तुम्हारा 4। n इक्वल टू कितना है 4। जब n इक्वल टू 4 है तो यहाँ जब प्रिंट कराओगे तो i की वैल्यू 0 है। तो i की वैल्यू जब 0 तो j कितना वैल्यू चलेगा? j चलेगा तुम्हारा n माइनस 1। तो n 4 माइनस आई 0 माइनस 1, मतलब j 3 टाइम्स चलेगा। अब j 3 टाइम्स जब चलेगा तुम्हारा ये लूप कितना टाइम चलेगा? 3 टाइम। 3 टाइम क्या है? एक स्पेस ऐसे प्रिंट करा देगा, एक स्पेस 3 स्पेस प्रिंट करा दिया। उसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो फिर आउटर लूप के अंदर इनर लूप फिर दूसरा आएगा के कहाँ तक चलेगा तुम्हारा? 0+1 तक चलेगा, मतलब एक टाइम चलेगा, क्योंकि i+1 दिया हूँ। तो जैसे एक 0+1 ये फॉर लूप के अंदर हला, तो इसे क्या प्रिंट करा दे? एक स्टार। कहाँ प्रिंट करा दिया? यहाँ। उसके बाद क्या कर रहे हो तुम? एक स्पेस दे दो स्टार से। अब जैसे फिर आई की वैल्यू 0 से अब 1 हो गई, ये सब पूरा लूप खत्म हो गया, नई लूप लाइन में आ गए। जो तुम्हारा आउटर लूप हमेशा रो बताता है, न्यू लाइन। और इनर लूप तुम्हारा वर्ल्ड कॉलम बता रहा है, जो कॉलम के डेटा है। तो अब तुम्हारा जब न्यू लाइन तो ऐसे फिर फॉलो हो गया, तो अब कहाँ तक चलेगा? एन माइनस आई माइनस 1, मतलब तुम्हारा 4-1 मतलब 2 टाइम्स क्या प्रिंट करेगा? स्पेस। यहाँ से शुरू करो 2 टाइम्स क्या प्रिंट किया? स्पेस। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, 2 टाइम्स जब स्पेस, उसके बाद कितना चल रहा है तुम्हारा? के लूप चलेगा 1+1, मतलब के 2 टाइम्स चलेगा। तो एक यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया तुम्हारा? स्टार। फिर स्टार प्रिंट करने के बाद बोला क्या हो? स्पेस। फिर एक क्या किया? स्टार प्रिंट करा दिया इस तरह। अब फिर ऐसे जब आया तो आई की वैल्यू कितना हो गई? 2। ऐसे चलेगा। जब 2 है तो जब 2-1 3, मतलब n-3 में से कितना गया? 1। एक स्पेस चलेगा, एक स्पेस यहाँ प्रिंट हुआ। उसके बाद इस देखो स्पेस बढ़ रहा है, लेकिन स्पेस टॉप टू बॉटम जब चला रहे हो तो स्पेस घट रहा है, लेकिन तुम्हारा रो बढ़ रहा है। ऐसे हम नोटिस कर लेना। फिर एक बार स्टार प्रिंट कराया, फिर एक यहाँ पे स्पेस दिया, फिर स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा आई की वैल्यू 2 हो गई। 2+1 3 टाइम क्या चलेगा? के। अब देखो ऐसा चल रहा है। अब ऐसा ही जब कराओगे तो एक यहाँ स्टार खत्म हो, स्पेस खत्म। जब स्पेस खत्म, ये लूप फॉल्स हो गया, क्योंकि क्यों? आई की वैल्यू कितना हो गई? 3। अब 3 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया? 4-4 0 0 क्या लेस देन कितना है? 4 है। फॉल्स हो गया तुम्हारा कंडीशन। तुम्हारा कंडीशन यहाँ पे जे में फॉल्स हो गया। n-i-1 मतलब 3-1 0 हो गया। तो जे की वैल्यू तो तुम्हारी ज्यादा हो गई है। जे का वैल्यू कितना हो गई है? जे की वैल्यू हो गई है तुम्हारी 0 < 0। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, लो जे में हला नहीं। अब क्या कितना चलेगा? 3+1 4 टाइम्स क्या चलेगा? तो यहाँ पे 4, तुम्हारा एक स्पेस, फिर स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार। देखो तुम्हारा ये प्रिंट हो गया ऐसे, ऐसे करके। ऐसे ये काम कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप जो तोड़ोगे तो क्या है कि समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड, एक डायमंड है उसका पैटर्न प्रिंट करना है। तो डायमंड कैसे है इसको देखो, अगर तुम करके तो ये किस तरह दिया हुआ है? एक ऐसे है, तो ये एक ऐसे है, एक ऐसे है। फिर ये किस तरह? एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे दिया। तुम्हारा क्या था? अभी था क्या? पिरामिड था। ये पिरामिड का ही, एक पिरामिड का जब ऊपर आप प्रिंट करा लियो तो अब देखो इसके बाद में कि एक फिर देखो कुछ ऐसे बन रहा है ये, ऐसे।
ये ऐसे। देखो ये डायमंड बन गया, मतलब ऊपर वाला अगर ये प्रिंट करा दिए तो उसका उल्टा कर दो। जब ये प्रिंट हो गया, इसको स्टेप क्या मान लो, 1, स्टेप 1। अब इसको अगर उल्टा कर दो तो इसको इसको क्या मान लो, स्टेप 2। इसको क्या मान लो, स्टेप 2। इसको स्टेप 2 मान लो, इसको स्टेप 1 मान लो। तो ये उल्टा करने पर देखना कि तुम्हारा ये क्या डायमंड बन जाएगा। तो स्टेप 1 जानते हो, स्टेप 1 पहले लिखते हैं, उसके बाद स्टेप 2 तुम्हें अच्छे समझाता हूँ। अभी देखो ये इसी कोड में मैं लिखता हूँ, स्टेप 1 तुम्हारे पास लिखा हुआ है। तो जब स्टेप 1 लिखा हुआ है तुम्हारा, तो उसके बाद देखो कि ये क्या प्रिंट हो रहा है कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये n है, ये मान लो 0 1 2। अब इसको फिर एक इसको मान लो 0 1 2 हो गए, फिर ये कितना है 1 2। मतलब तुम्हारा यहाँ इसको अगर लेकर चलो तो ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि तुम्हारा अगर n माइनस 1 टाइम से, तुम्हारा अगर n बराबर 4 है तो नीचे वाला कहाँ से चलना है, n माइनस 1 आई चलाना। कौन चलाना, आई को, n माइनस आई। तीन दो पैटर्न तो यहाँ पे देखो इस तरह लिखा होगा, इस तरह कुछ है, इस तरह, इस तरह। तो इसको अगर इस यहाँ पे पहुंचाने के लिए एक स्टार, तो यहाँ क्या चला है, n माइनस आई। अगर n वैल्यू कितना है 3, तो कितना रो चलेगा 2। तो रो 2 चलेगा, तो इसको देखो कि 2 रो है तो इसको मान लो 0, इसको क्या मान लो 1। तो 0 और 1, 0 इंडेक्स पे कितना है तुम्हारा 2, 1 इंडेक्स पे कितना है 3। अगर इसको इस एक रो अगर और बढ़ा लो यहाँ पे तो तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। स्टार, यहाँ पे क्या रख दो, कामा, स्टार, 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 स्टार। एक रो को और कम करते हैं। अब इसको डायमंड बनाना है, इसको डायमंड बनाना है, इसको डायमंड बना दो, तुम्हें अच्छे समझ में आएगी। इसको ले लो। अब ये क्या है, ये चल रहा है तुम्हारा 4 टाइम्स। ये कितना चल रहा है, 1 2 3 4। ये नीचे कितना चल रहा है, 1 2 3। अब इसको यहाँ पे लिख लो, स्टार, स्टार, स्टार। इसको क्या है, स्टार, स्टार, स्टार। अब देखो 3 टाइम्स। अब इसको अच्छे समझो कि यहाँ पे एक स्पेस होगा, यहाँ पे कितना है, 2 स्पेस। मतलब तुम आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू कितना है 1, आई की वैल्यू कितना है 2। तो देख लो आई की वैल्यू 0, तो ये कितना टाइम्स चल रहा है, स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, 3 बार। मतलब तुम्हारा कहने का अर्थ है कि तुम्हारा स्टार कितना बार प्रिंट होना चाहिए, अगर आई की वैल्यू 0 है तो 3 बार। तो इस तरह के तुम चला सकते हो कि तो आई की वैल्यू यहाँ से चला सकते हो कि आई की वैल्यू एन से चला दो, स्टार्ट कहाँ से करा दो, एन से। तो एन से करा के डिक्रीज कराते चले आओ। या जे को क्या करोगे कि तुम जे को कहाँ से स्टार्ट करोगे, एन से, और कहाँ तक लेके जाओगे, एक माइनस करते हुए। कहाँ तक, जब तक आई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे एन की वैल्यू तुम्हारी 3 है, 3 टाइम्स चलेगा। तो आई की वैल्यू 0, तो एन कितना, स्टार कितना हॉरिजॉन्टल प्रिंट होना चाहिए, कितना कॉलम, 3। देखो 3। जैसे आई की वैल्यू 1, मतलब एन माइनस 1 माइनस आई तुम्हारा क्या है, जे प्रिंट हो रहा है। कौन, जे। कितना चल रहा है, एन माइनस आई माइनस 1, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो। अब आई की वैल्यू जैसे 1 हुई, तो 1 तो पता है कि 3 माइनस 1 है, कितना हो गया, 2 स्टार। और उसके पहले अब देखो ऊपर से क्या हो रहा है, स्पेस कब बढ़ रहा है, ऊपर वाले में स्पेस कितना है, 0। जब आई की वैल्यू 0, तो स्पेस कितना है, 0। आई की वैल्यू 1, तो स्पेस कितना है, 1। मतलब आई की वैल्यू जैसे बढ़ रही उतना स्पेस बढ़ रहा है तुम्हारा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहां पे क्या हो रहा था कि आई की वैल्यू बढ़ने में स्पेस घट रहा था, और यहाँ पे जितना आई बढ़ रहा है उतना स्पेस तुम्हारा बढ़ रहा है। इसको ऐसा अगर उल्टा करके देखो उसके बाद समझ में आएगा। ये एक नया लूप यहाँ से दूसरा लूप चला दो, और फिर से आई इन रेंज। अब कहाँ तक चलाना है बोला हूँ, एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तक। और आई इन रेंज एन माइनस वन कि तो इसी में चला दो कि ये दोनों जब प्रिंट हो जाए। हाँ, और आई एन माइनस वन। अब इसको क्या करो, यहाँ कर दो। अब फिर और दूसरा क्या है, जे कराना है, फॉर जे इन रेंज कहाँ तक कितना तक चलना चाहिए तुम्हारा, एन टाइम्स चलना है ना तुम्हारा। तो ये कितना है, एन माइनस 1 टाइम्स। कौन चलना है, जे को। क्या प्रिंट कराना है तुम्हारा, स्टार को, प्रिंट स्टार, कॉमा, इंड। लेकिन अगर इस तरह दोगे तो हमेशा क्या करेगा ये तुम्हारा, जितना भी n माइनस वन की। लेकिन देखो यहाँ पे देखना क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि जितना तुम्हारा आई बढ़ रहा था उसके हिसाब से तुम्हारा, जब आई बढ़ रहा था तो तुम्हारा स्टार घट रहा था उतना ही। जितना आई बढ़ रहा है उससे एक स्टार घट रहा है तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हें कितना टाइम यहाँ पे माइनस आई भी देना पड़ेगा कि माइनस आई तुम्हारा स्टार घटे भी। उसके बाद में जब ये प्रिंट हो जाए तो क्या चल रहा था तुम्हारा, एक लूप, उतना जितना आई बढ़ रहा था उतना तुम्हारा लूप चल रहा था, वो जे बढ़ रहा था, सॉरी स्पेस, फॉर के
इन रेंज क्या, कितना टाइम्स चलाना था, जितना स्पेस जितना तुम्हारा आई है, आई की वैल्यू आई तक चला दो, क्या करा दो प्रिंट आई जीरो, उतना ही टाइम, तो जीरो प्लस वन करना पड़ेगा सर। एक मिनट देखते हैं, जीरो प्लस वन, वन अगर जीरो प्लस वन करूंगा तो के की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई तो ये कंडीशन ट्रू एक स्पेस दे देगा, लेकिन मुझे ऊपर स्पेस अगर आई की वैल्यू जीरो तो स्पेस नहीं चाहिए। हाँ तो प्रिंट क्या है, स्पेस, एक स्पेस इंड कामा इंड यहाँ पे दे दिया। अब देखो फिर उसके बाद क्या लगा दो, प्रिंट न्यू लूप। अब देखो कैसा चल रहेगा, आप इसको इंटर करके देखते हैं। यहाँ पे देखना ऊपर का तो सही काम कर रहा है, लेकिन नीचे का क्या है कि सही से तुम्हारा वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? इसको देखते हैं के वाला की स्पेस क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, ये स्पेस क्यों नहीं काउंट हो रहा है, देखते हैं। आई बराबर 4, तो फॉर आई इन रेंज n माइनस वन, तो n माइनस वन फॉर n माइनस वन तो चल रहा है, तो 4 - 3 तो चलना चाहिए तुम्हारा न्यू लाइन में। न्यू लाइन में जैसे आया तुम्हारा क्या, अच्छा एक स्पेस ऊपर, अच्छा इसको ऊपर लिखो स्पेस को ना, इसको क्या किया ऊपर लिखे हैं। अब देखते हैं क्योंकि स्पेस तो पहले प्रिंट हो रहा है। अब देखो आ गया यहाँ पे, यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं 4। अब देखना ये अच्छे से फॉर्मेट में आ गया, क्यों? या देखो अब फॉर्मेट में आ गया, क्या रीजन आ रहा था कि हम स्पेस पहले देखो यहाँ पे क्या हो, हम क्या कर रहे थे कि पहले स्टार को प्रिंट कर दे रहे थे, उसके बाद स्पेस कर रहे थे। इसके बाद में हम क्या कर रहे थे कि स्टार को प्रिंट कर दे रहे थे उसके बाद, लेकिन यहाँ पे भी तो स्पेस है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है स्पेस, उस क्योंकि यहाँ से उसके बाद में एक शुरुआत हो रहा है, तो स्पेस यहाँ, फिर एक स्पेस यहाँ, फिर एक स्पेस, 3 स्पेस यहाँ, मतलब स्पेस तुम्हारा सेम चल रहा है, केवल आई की वैल्यू तुमने ऊपर वाले लूप को क्या चलाया यहाँ, या ना -1 तक चलाया। कौन चलाया, वो नीचे वाला जो तुम्हारा इतना, क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा जो रो है उसको प्रिंट नहीं कराना था। कोड तो तुम्हें आपको समझ में आ ही गया है काफी, क्योंकि ऊपर वाला समझाया हूँ अच्छे से। तो ये नीचे का देख लो, नीचे का क्या किया मैंने, ऊपर वाला का तो तुम्हें जैसे एज इट इज था पिरामिड के लिए उसके हो गया, डायमंड के लिए क्या किया नीचे, ये ना -1 टाइम चला दिया, क्योंकि तुम्हारा एक कम चल रहा था नीचे। फिर उसमें क्या हो रहा था कि तुम्हारा स्पेस कितना प्रिंट हो रहा था कि आई की वैल्यू जैसा बढ़ रही है उसका +1 करके स्पेस बढ़ रहा है तुम्हारा। अगर तुम आई जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा +1 करके स्पेस बढ़ रहा था। यहाँ पे देखो चाहे कि अगर आई की वैल्यू यहाँ पे मान लो, आई की वैल्यू यहाँ पे कितना है, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे स्पेस देखो, आई की वैल्यू अगर 0 है तो स्पेस कितना है तुम्हारा 1, आई की वैल्यू 2 तो स्पेस कितना है 2, आई की वैल्यू 3 तो स्पेस कितना है, आई की वैल्यू 2, 0 0 1 तो 2, अब 2 तो 3, मतलब आई की वैल्यू जैसा बढ़ रही है उसका +1 स्पेस बढ़ रहा है, और जितना स्पेस बढ़ रहा है उतना ही जितना स्पेस तुम्हारा बढ़ रहा है उतना तुम्हारा स्टार घट रहा है। तो यही काम किए हैं डायमंड बनाने के लिए, ऊपर वाला ही को कॉपी पेस्ट कर दें, केवल थोड़ा सा चेंज, क्योंकि क्योंकि जब तक तुम स्पेस को स्टार को नहीं लिख पाओगे तो समझ में नहीं आएगा।